बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दानियाल एग्ज़ाम प्रिपरेशन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो है वो है नॉन वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट पार्ट नंबर 9। तो इससे पहले पार्ट 8 तक जो है ना अपलोड हो चुके हैं और इसके अलावा भी बहुत कुछ अपलोड हो चुका है। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जो है ना मज़ीद जो जितने पार्ट पहले रिमेनिंग जो पार्ट हैं यानी कि पार्ट नंबर 9 से पहले वाले जो पार्ट हैं उनका लिंक मैं जो है ना डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ से देख सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे पार्ट हैं जो हमसे रह गए हैं। वर्बल भी स्टार्ट किया हुआ है, नॉन वर्बल भी। वर्बल जो है ना कंप्लीट ट्रिक्स के साथ जो है ना वो समझाया जा रहा है और नॉन वर्बल भी। जब ये दोनों कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद फिर एकेडमिक स्टार्ट करेंगे। पीएमए के आने से पहले पहले जो है ना एकेडमिक जो है ना मैं स्टार्ट कर दूंगा। और इनको क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो टिप्स और ट्रिक्स वाला जो तरीका है, एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके कंप्लीट होने के बाद फिर जो है ना वो स्टार्ट करना है, एक कंप्लीट जो पेपर होता है उसको वो स्टार्ट करेंगे। और ऐसे पीडीएफ जिनके जो है ना जिनके बिल्कुल भी आंसर नहीं दिए गए, जस्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, तो वो वाले पीडीएफ जो हैं उनको भी मैं सॉल्व करके आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो अब चलते हैं अपने जो है ना सवालात के ऊपर, नॉन वर्बल टेस्ट के ऊपर, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस जो टेस्ट है पार्ट नंबर 9। तो अब हम आ चुके हैं अपने सवालात के ऊपर। जैसे कि आज जो है ना ये वैसे तो 85 क्वेश्चन चल रहा है, बुक से जो सवाल हम कर रहे थे सॉल्व, तो ये जो है ना 85 क्वेश्चन है। बट इस वीडियो पार्ट नंबर 9 का ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो एक इसने 3 सर्कल दिए हैं और इसमें जो है ना इसने लाइंस लगाई हुई हैं, वो आपस में बिल्कुल भी नहीं मिलती। अब इसमें जो इसने लाइंस लगाई हुई हैं और ये वाले जो लाइंस हैं ये एक दूसरे के अपोजिट हैं और ये बिल्कुल जो है ना हॉरिजॉन्टल लाइन है या आप स्ट्रेट लाइन कह लें। तो इसमें ये लाइंस उसने लगा दिए। अब नेक्स्ट क्या है कि इसने इसी तरह सेम जो है ना इसमें भी ये वाली लाइंस और ये लाइंस जो है ना आपस में अपोजिट हैं और ये स्ट्रेट हैं, यानी कि जो ऊपर तीनों मौजूद थी वो सेम इसने नीचे दिए हैं, बस उनकी जो है ना प्लेस चेंज कर दिए। अब नेक्स्ट में यही सेम किया इसने, ये वाला जो सर्कल था ये इधर आ गया और इसमें लाइंस भी सेम इसी तरह की हैं। यहाँ पे ये तीसरे नंबर पर है, इधर दूसरे नंबर पर है और यहाँ पे पहले नंबर पर है। अब ये वाले जो लाइंस हैं जिनका एरो ऊपर की तरफ है तो इसने वो दे दिए। अब हमें चाहिए जिनका एरो वाली साइड, आप यह समझ लें ये जो फेस है आप इस तरह समझें कि ये जो है वो नीचे होना चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन में हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर जो हमारे पास 1 है वो जो है ना सबसे नीचे के इसका फेस है, वो सबसे हमारा राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है इस वीडियो का। अब इसमें देखें कि इसने एक ट्रायंगल दिया है, फिर यहाँ पे जो है ना ये जो अंदर सर्कल था ये डॉट था जो डार्क कलर का है, तो इस ट्रायंगल में वो हो चुका है ख़त्म। अब यहाँ पे जस्ट जो है ना वो एक डॉट है और यहाँ पे जस्ट ट्रायंगल है। अब सेम इसी तरह नेक्स्ट को हमने देखना है। इसमें इन सवालों में क्या होता है कि जस्ट आपने 2 का सीक्वेंस देखना होता है कि उसमें क्या हो रहा है, तो फिर उसके बाद आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं उन सवालात को। अब इसमें एक स्क्वायर है और उसमें क्रॉस का जो है ना निशान है, यहाँ पे क्रॉस का निशान ख़त्म कर दिया गया है और इधर इसको शो कराया गया है और यहाँ पे जो इसके साइड पर बॉक्स था वो नहीं है। अब यहाँ पर वो कहता है कि क्या होगा, और ये अब ये एक ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है, तो इसमें कोई ऐसी ट्रायंगल होगी जो एक होगी सीधी और जो उसमें एक नेक्स्ट होगी यानी कि उल्टी इस तरह। तो अब ऑप्शन में देखते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास ये इसका राइट आंसर है। वो कैसे राइट हुआ, अब ये वाली जो ट्रायंगल है ये आप ये देखें कि इसने यहाँ पे ये दे दिया और इसमें जो स्मॉल एक ट्रायंगल है ये वाली उल्टी, तो ये इसने यहाँ पे लिख दिया। जैसे कि इधर इसने ये जो क्रॉस था इसने 3rd नंबर पर लिखा है, डॉट था यहाँ पर इसने 3rd नंबर पर शो कराया है। तो सेम इस तरह ये ट्रायंगल बी जो स्मॉल उल्टी है वो इसने 3rd नंबर पर शो कराई है। तो बी जो है ना हमारा इसका वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है। अब इसमें देखें कि पहले एक सर्कल है या फिर 2 आ गए फिर 3 आ गए, तो अब क्या होगा कि इसने यानी कि एक बढ़ रहा है, तो सेम इसी तरह इसमें क्या होगा कि इसमें भी या तो बढ़ेगा या फिर कम होगा। तो अब देखते हैं इसमें जब 2 का हमें पता चल जाता है कि इसमें क्या हो रहा है, तो फिर थर्ड जो है ना जो हमें फाइंड करना होता है वो हमारे लिए ईजी हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें देखते हैं कि यहाँ पे इसने जो है ना बॉक्स दिए हैं वो कितने हैं, 1 2 3, यहाँ पे इसने 3 बॉक्स दे दिए हैं।
अब नेक्स्ट क्या है, एक ये जो है ना बड़ा एक फोर्थ भी है, ये इसमें यानी कि इसके अंदर है ये। और इसमें क्या है कि एक दो, ये दो इसने जस्ट दिए और यहाँ पे 1 है, तो इसका मतलब है ये बड़े हैं और ये कम हुए हैं, तो या फिर अब ये क्या होगा कि ये भी बढ़ेंगे या फिर ये कम होंगे। तो अब देखते हैं। अब पहले ये ट्राइंगल था, इसमें एक स्मॉल उसने सर्कल दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा कि फिर उस सर्कल के अंदर ही मज़ीद सर्कल होगा, इस सर्कल के अंदर मज़ीद जो है ना एक स्मॉल सर्कल होगा। तो अब देखते हैं कि ऑप्शन में कौन सा ऐसा है जो इसमें जो है ना हमारा राइट आंसर बनेगा। तो बी जो है ना वो इसका राइट आंसर है। एक सर्कल उसने दिया, फिर उसके अंदर स्मॉल, क्योंकि यहाँ पे एक एक इंक्रीज़ हुआ है, यहाँ पे डिक्रीज़ हुआ है, तो सेम इस तरह यहाँ पे इंक्रीज़ होगा तो इसके अंदर एक सर्कल आ जाएगा। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें देखेंगे इसने एक ट्राइंगल दिया है, फिर जो है ना 4 लाइंस दे दी हैं और फिर एक ट्राइंगल है। अब इन ट्राइंगल के अंदर अगर आप लाइन देखें तो वो दोनों जो है ना एक दूसरे के अपोजिट हैं, डिफरेंट हैं। तो सेम इस तरह इसने ये वाली जो शेप दी है इसमें और इसमें जो लाइंस हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हैं, और सेम यानी कि इसने क्या किया, यहाँ पे 4 लाइंस थी तो यहाँ पे इसने कर दिया 5 लाइंस। अब क्या है कि ये जो इसने यहाँ पे शेप दिया है तो इसी तरह की शेप इधर होगी, बट जो नंबर ऑफ़ लाइंस हैं वो इसमें चेंज होंगी। तो अब जो है ना वो देखते हैं कि कौन सी ऐसी हमारी शेप है। तो यहाँ पे ये वाली जो स्ट्रेट लाइंस हैं इसने ये काउंट करें तो 3 ये हो गई और 3 ये हो गई, 6 हैं। और यहाँ पे देखें कि शेप हमें चाहिए सेम इसी तरह की, लेकिन उसमें लाइंस इस तरह होने चाहिए, यानी कि ये आप समझ लें कि राइट टू लेफ़्ट जा रही हैं तो वो ऐसे होगी, लेफ़्ट टू राइट जाएंगी, तिरछी लाइंस जो होती हैं। अब इसमें देखें कि ऑप्शन नंबर सी में जो है ना हमारे पास इस ये जो शेप है इसकी जो अपोजिट लाइंस हैं वो इसमें मौजूद हैं, तो सी जो है ना हमारा वो इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट जो सवाल के ऊपर। इसके बाद जो है ना 3 सवाल मज़ीद करेंगे, फिर जो है ना ये आज की जो वीडियो है वो कंप्लीट हो जाएगी और फिर उसके बाद नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे। अब इस सवाल में देखें कि ये जो अब ट्रायंगल इसने स्मॉल हर एक बॉक्स में 3 दे दिए हैं और उनमें फिर लाइंस हैं, शायद आपको ये नज़र आ जाए, मैं आपको करीब करके दिखाता हूँ। तो अब उसमें नज़र ये देखें कि ये वाली जो लाइंस हैं ये ऐसे आ रही हैं और इन ट्रायंगल्स में लाइन ऐसे आ रही हैं और थर्ड वाले में बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस हैं। तो सब में ऐसे है कि एक में स्ट्रेट है, एक में लेफ़्ट टू राइट है और एक में राइट टू लेफ़्ट है। तो सेम इसी तरह इसमें भी है और यहाँ पे हम डायरेक्ट आ जाते हैं क्योंकि जो है ना ऊपर जो प्रोसेस है वो सब में सेम ही है। तो हमने क्या करना है कि जस्ट अपने जो हमने फाइंड करना है उसके ऊपर आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखें कि ये जो लाइंस आ रही हैं वो ऐसे आ रही हैं, शायद आपको ये नज़र ना आ रहा हो, बट जो है ना इसमें मैं आपको बता भी रहा हूँ लाइंस। फिर दूसरी इसमें जो ट्रायंगल्स में लाइंस हैं वो ऐसे हैं और फिर यहाँ पे ऐसे लाइंस हैं स्ट्रेट। अब क्या इसमें इस वाली शेप में भी सेम इसी तरह है कि ये लाइंस ऐसे हैं, फिर लाइंस एक लाइन ऐसे जा रही है, फिर एक लाइन ऐसे आ रही है और एक स्ट्रेट लाइन है। तो अब हमें सेंटर वाली जो चाहिए वो कौन सी होगी, तो ऊपर वाला अगर हम देखें तो ये दोनों एक दूसरे की सेम है। तो अब इसी तरह की हमें चाहिए होगी कि जो लाइंस हैं ये दूसरे नंबर पर ये वाली जो शेप में लाइंस हैं ये होनी चाहिए ऊपर फ्रंट पर, ये जो होनी चाहिए इस तरह की लाइंस होनी चाहिए ऊपर फ्रंट पर। और बीच में होनी चाहिए जी, बीच में कौन सी लाइंस होनी चाहिए, वो स्ट्रेट लाइंस होनी चाहिए। इस तरह की जो लाइंस है हॉरिजॉन्टल लाइंस वो होनी चाहिए और लास्ट में जो होनी चाहिए वो इस तरह की लाइंस होनी चाहिए। हमें पहले ऊपर चाहिए इस तरह की लाइंस, फिर स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए और फिर इस तरह की लाइंस होनी चाहिए। तो ये जो ऑप्शन में होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब देखें ऑप्शन नंबर 1 में पहले स्ट्रेट लाइन, तो हमें ये नहीं चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 में है उसमें ये वाली लाइंस मौजूद है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा जो है ना वो राइट आंसर है। जस्ट आपने 1-2 को देखना है क्योंकि बाकी सेम ही आ जाएंगी। अब इसमें देखें कि जो हमें लाइन इस तरह की चाहिए थी वो इसमें मौजूद है, इस ट्राइंगल में। और फिर हमें चाहिए थी स्ट्रेट लाइन, तो वो यहाँ इन ट्राइंगल्स में मौजूद है। और फिर हमें चाहिए थे इस तरह, यानी कि ये लेफ़्ट और ये राइट। तो इस थर्ड जो नंबर पर जो ट्राइंगल्स हैं स्मॉल ट्राइंगल्स उनमें ये मौजूद है, तो बी हमारा राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस सवाल में देखें कि यहाँ पे जो है ना बज़ाहिर तो आपको देखने से ये सवाल बहुत बड़ा लग रहा है और आपसे ये सॉल्व नहीं होगा इस तरह महसूस होता है, बट जब आप इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा ये। और अब इसमें देखते हैं कि कैसे जो है ना इसका, पहले हमने 2 को देखना होता है, इसको और इसको देखना होता है।
अगर जो है ना आपको दो समझ आ जाती हैं, जो उसने शेप दी होती हैं, फिगर्स दी होती हैं, तो आप जो है ना नेक्स्ट फाइंड कर सकते हैं। अब सबसे पहले ये देखें कि इसने एक बॉक्स दिया, फिर उसमें एक स्मॉल डार्क बॉक्स दिया, कॉर्नर पर दिया हुआ है, ये यहाँ पे दिया हुआ, और इसके एक साइड पर बॉक्स है, इधर जो है ना सर्कल है, नीचे ट्रायंगल है, और यहाँ पे प्लस का निशान है। अब क्या होगा कि ये जो स्मॉल जो है ना बॉक्स आप कह लें, ये इधर मूव करके आया, ये इधर आ गया और इसमें इधर आ गया। और बाहर वाले जो है ना मूवमेंट वो कैसे चल रही है, ये जो सर्कल था ये इस जगह पर आ गया, पहले ये ऊपर था अब लेफ़्ट साइड पर आ गया। और इस थर्ड वाली फिगर में क्या हुआ है कि वो जो है ना नीचे आ गया। अब सेम इसी तरह हमने यहाँ पे फाइंड करना है इनको देखकर, तो ये इनको हम नहीं देखते, जस्ट इनको देखते हैं कि ये कैसे हुआ है। अब ये वाला जो सर्कल, ये वाला जो बॉक्स था वो चला गया यहाँ ऊपर इस साइड पर। और फिर क्या हुआ है कि अब ये जो बाहर वाले जो स्मॉल यानी कि जो इसने फिगर्स दी हुई हैं, शेप दी हुई हैं, उनको हमने देखना है कि वो कैसे हैं। अब ये जो यहाँ पे लेफ़्ट साइड राइट साइड पर ट्रायंगल था ये आ चुका है ऊपर, तो इसका मतलब है इससे पहले वाली जो होगी तो यहाँ पर वो ये ट्रायंगल जो था ना वो इधर आया है। तो अब क्या होगा कि ये जो सर्कल है, तो ये जो सर्कल है इसका मतलब ये है कि ये होना चाहिए ऊपर इस जगह पर। तो नेक्स्ट में क्या होगा कि ये सर्कल नीचे मूव करेगा, यहाँ पे आ जाएगा फिर इस तरह। तो ऑप्शन में देखते हैं कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें जो है ना हमारा सर्कल मौजूद है ऊपर, और बॉक्स बॉक्स जो होना चाहिए वो इस साइड पर होना चाहिए, क्योंकि बॉक्स यहाँ से मूव करके दूसरी में जो शेप है इसमें यहाँ पे आया है, तो नेक्स्ट ये इसको यहाँ इधर चला गया थर्ड में। तो ऑप्शन नंबर जो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है, इसमें भी बॉक्स यहाँ पर मौजूद है और इसमें भी यहाँ पर मौजूद है। और बाहर वाली चीज़ें अगर हम देखें तो जो है ना इसके कॉर्नर राइट साइड पर वो है प्लस का निशान है, और जो है ना इसके बाद ऊपर जो है ना वो सर्कल है। इसमें क्या है कि यहाँ पे बॉक्स दिया गया है और इधर सर्कल दिया है। अब बाहर वालों को हम अगर इसका सीक्वेंस देखें तो तब हमें पता चलेगा कि ए राइट है या सी राइट है। अब वो कैसे पता चलेगा, अब ये देखें कि ये जो बाहर वाली चीज़ें हैं वो मूव कर रही हैं एंटी क्लॉकवाइज, और जो सर्कल है वो भी वो कर रहा है क्लॉकवाइज, सॉरी सर्कल नहीं, बॉक्स जो कर रहा है वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो यहाँ पे ये देखें कि ये जो प्लस था नेक्स्ट में ये आ चुका है इस जगह पर राइट साइड पर, जो नीचे था वो ऊपर आ चुका है। तो अब ये जो है ना एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो सेम इसी तरह ये जो सर्कल है और ये जो ट्रायंगल है ये ऊपर आ गया इस जगह पर। तो इससे पहले ये क्या होगा कि ये जो प्लस का मार्क होगा ये इस साइड पर होगा, क्योंकि ये फिर मूव करके यहाँ नीचे आया है, तो देन ये ऊपर चला गया। तो ए जो हमारा है वो इस हिसाब से राइट आंसर है, ठीक है, ए हमारा राइट आंसर है। मैंने बता दिया प्लस का निशान जो है ना वो राइट साइड लेफ़्ट साइड पर होगा, फिर ये मूव करेगा नीचे, और नीचे मूव ये यहाँ पर आ गया ये देखें, और नीचे मूव करने के बाद फिर ये जाएगा राइट साइड पर। तो ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो है ना ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद जो है ना फिर आज की जो वीडियो है वो कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि इस वीडियो में जो सवाल हमने सॉल्व करने थे वो कंप्लीट हो जाएंगे। अब यहाँ पे इसमें देखें कि एक जो है ना हमें परपेंडिकुलर टाइप एक लाइन दी है, और इसमें थ्री जो है ना आप ऐसे मतलब कोई टावर्स वाली लाइन दे दी और उसके साइड पर डॉट्स लगा दिए। अब नेक्स्ट में क्या हुआ कि ये वाले जो एक लाइन है यहाँ से ये कम हो गई है, और नेक्स्ट में फिर ये वाले जो लाइन थी ये कम हो गई है। अब सेम इसी तरह इसने यहाँ पे दो लाइंस दी हैं, और यहाँ पे इसने दो लाइंस दी हैं और दोनों के साइड पे एरो हैं। यहाँ पे ये वाला जो पार्ट था इधर मिस हो चुका है, और नेक्स्ट में क्या हुआ है कि ये वाला पार्ट मिस हो चुका है। सेम इसी तरह आपने क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है। अब इसमें क्या हुआ है कि ये इसने जस्ट एक लाइंस दी है, और इनके जो हेड हैं, एरो के जो हेड हैं वो लाइंस के अंदर हैं, तो बाहर वाली साइड पे वो नहीं है। तो सेम इसी तरह यहाँ पे क्या हुआ है कि ये जो पार्ट है ये ख़त्म हुआ है इस जगह पर, और नेक्स्ट में क्या होगा ये ख़त्म हो जाएगा, जस्ट ये वाली जो फिगर्स है, ये वाली जो शेप है वो रह जाएगी। तो ये ऑप्शन नंबर 1 में है, और ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद जो है ना फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट जो पार्ट नंबर 10 होगा वो मैं जल्द अज जल्द अपलोड कर दूँगा। अब इस सवाल में देखेंगे ये भी सेम इसी तरह का सवाल है, ये जो हमने अभी सॉल्व किया है तो सेम ये भी इसी तरह का सवाल है। अब यहाँ पे एक एरो ये है, फिर ये रोटेट किया है ऐसे, और ये सेम, ये दोनों सेम एरो हैं। अब इनके जो बाहर वाले जो हैं इनकी मूवमेंट चल रही है, या फिर जो इसमें डार्क ये जो पॉइंट हैं ये डार्क इसने किए हुए हैं, ये कैसे जो है ना वो मूव करें। अब क्या होगा कि ये जो एरो है ये अब ऐसे जा रहा है लेफ़्ट साइड पर है, यानी कि राइट टू लेफ़्ट है ये।
अब नेक्स्ट में क्या है कि इस ट्रायंगल को इसने डार्क कर दिया, ये सर्कल डार्क कर दिया, और ये वाला जो बॉक्स था ये इसने डार्क कर दिया है, स्क्वायर था। और ये जो सर्कल था इसको उसने क्या कर दिया है, ये पहले डार्क था अब इसको लाइट कर दिया, यानी कि इसको जो है ना इसके अंदर जो फिल था इसको अनफिल कर दिया है। अब नेक्स्ट क्या हुआ कि ये सारे फिल हैं और एरो इसी साइड पर है, राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि इसमें भी सेम क्या हुआ है कि अब इसमें इसने क्या किया कि ये जो एरो है वो है नीचे की तरफ, और इसमें इसमें राइट टू लेफ्ट जा रहा है, और फिर इसमें नीचे से ऊपर जा रहा है। तो इसका जो फेस है वो ऊपर की तरफ है, इसका नीचे की तरफ है, और ये लेफ़्ट टू राइट जा रहा है। अब बाहर वाले देख लेते हैं कि हम पहले ये और ये जो है ना डार्क है, और नेक्स्ट में क्या किया कि ये 3 इसने डार्क कर दिए हैं, और इस वाले को इसने जो है ना वो सेम रहने दिया है, जस्ट इसको फिल किया। अब क्या होगा कि इसमें इसने यहाँ पे सारे फिल करने चाहिए थे, जैसे इसने यहाँ पर फिल किए हैं। तो अब इसने क्या किया कि पहले इसने ये वाला फिल किया था ये ट्रायंगल, अब इसने क्या किया कि ये फिल कर दिया, यहाँ पे देखें इसको फिल कर दिया, और ये फिल है, और ये 3 इसने फिल किए हुए हैं, इसको छोड़ दिया। तो सेम इसी तरह हमने नेक्स्ट भी फाइंड करना। अब इसमें देखें कि ये जो एरो है वो जा रहा है राइट टू लेफ़्ट, और ये वाला जो एरो है वो नीचे है। अब क्या होगा कि एरो जो होना चाहिए या तो वो होना चाहिए इस तरह या फिर होना चाहिए इस तरह। तो ऑप्शन में हम जब देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन सा जो है ना वो आंसर हमारा राइट आंसर है। अब पहले जो है ना हम बाहर वाले इसके जो है ना जो स्मॉल शेप्स हैं फिगर्स हैं उनको देख लेते हैं, देन फिर अपना आंसर फाइंड करेंगे। अब ये जो डार्क है और इसके अलावा और कोई भी डार्क नहीं है, ऊपर वाले जो भी हमने सॉल्व किए उनमें पहले से ऑलरेडी 2 जो है ना फिगर स्मॉल फिगर जो है ना वो इसने डार्क किए हुए थे, इसमें एक है। अब नेक्स्ट इसने ये वाला डार्क किया इधर, तो अब क्या होगा कि ये वाला डार्क होना चाहिए या फिर ये वाला। तो अब चलते हैं ऑप्शन में, कौन सा ऑप्शन जो है ना हमारा वो इसका राइट आंसर। अब ये वाला जो इसमें सेकंड में इसने ये दे दिया, अब क्या होगा कि एरो होगा इस तरह, ये देखिए क्योंकि यहाँ पे ऊपर तो कोई है नहीं, अब ये 2 हैं तो इनमें से कोई एक हमारा राइट आंसर है। वो कैसे होगा, अब पहले इसने ये फिल किया था फिर इसने ये फिल कर दिया है, अब ये फिल होना चाहिए। तो ऑप्शन जो ए है हमारे पास उसमें ये देखें कि ये भी फिल है, ये भी फिल है और ये भी फिल है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो है राइट आंसर। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि ये है राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। आज के जो हमारे ये सवाल थे, तो आज जितने भी हमने ये सवाल किए उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ आ चुके होंगे नॉन वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट के पार्ट नंबर 5। तो अगर आपको जो है ना कोई भी सवाल समझ नहीं आया तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, या फिर आप जो है ना मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो इसी तरह के मज़ीद जो है ना अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों को मज़ीद वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट और नॉन वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट की वीडियोस मिलती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी भला हो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट जल्द अपलोड करूँगा, पार्ट नंबर 10। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।